आज हम एक ऐसे बोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई बोन जो है किसी न किसी बोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्कैपुला एक ऐसा बोन है जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मसल्स के बीच में रह करके बहुत सारे फंक्शंस कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे मसल्स ओरिजिनेट भी कर रहे हैं और इंसर्ट भी कर रहे हैं, खासकर आपके रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। देन कुछ मसल्स जैसे टेरिस मेजर ट्रेपीजियस मसल वो इंसर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा बोन है जिसका किसी भी बोन से अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये बोल सकते हो कि हाँ सर ये जो है कोस्टल ये रिब केज के पीछे है, तो रिब केज के पीछे है लेकिन रिब केज से अटैच नहीं है, ठीक है। रिब केज से अटैच नहीं है। यू कैन सी कि जब आप उसको मूव करोगे तो स्कैपुला सब जगह रोटेट कर रहा है, ठीक है। कहीं से कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर आप ह्यूमरस का बात ले लो तो यहां से अटैच है, ठीक है। रेडियस का ले लो तो ये किसी ना किसी जॉइंट से वो अटैच है, लेकिन स्कैपुला एक ऐसा फ्री बोन है जो किसी से अटैच नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेजर काम करता है मूवमेंट्स में। एडक्शन हो गया, अबडक्शन हो गया, रोटेशन हो गया, मीडियल रोटेशन हो गया, इंटरनल रोटेशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। एक्सटेंशन हो गए हैं, खासकर एक्सटेंशन में जैसे आपके ट्राइसेप्स मसल हो गए हैं, फ्लेक्शन में आपके बाइसेप्स मसल्स हो गए। ये सब जो मेजर मसल्स है जिससे खासकर आप अपने अपर लिम्स के काम करते हैं, वो उसमें से ऑलमोस्ट सारे मसल्स जो है स्कैपुला में या तो ओरिजिनेट कर रहा है या तो इंसर्ट कर रहा है। क्लियर है? अब रहा कि डेफिनेशन वाइज कि स्कैपुला किस तरह का बोन है। तो स्कैपुला आप देख सकते हो कि इस पे आप अपनी पूरी हथेली रख सकते हो। दैट मींस इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, ठीक है। इट इज फ्लैट। दूसरा ये चीज है, ये एकदम पतला है, ठीक है। इट इज थिन, फ्लैट, और आप इसको अगर एक शेप लोगे तो कहीं ना कहीं ये अपने तीनों बॉर्डर्स मिलाकर के एक ट्रायंगल बना रहा है ना। ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लैट बोन, thin bone as well as a triangular in shape. Clear है पहला कॉन्सेप्ट। देन क्योंकि ये एकदम पतला है और इसका कोई अटैचमेंट नहीं है, ये मसल्स के हिसाब से ये स्कैपुला मूव कर रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक ब्लेड की तरह है, जो सारे फंक्शंस जो भी मसल्स इनिशिएट कर रहे हैं वो ब्लेड की तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट, सो दिस इज कॉल्ड द, इट इज थिन इन नेचर, सो इट इज समथिंग लाइक अ ब्लेड, ठीक है। सो इट इज स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। देन it is said that it is not, scapula is such a bone that it is not directly attached to other bones, ठीक है, by articulation, ठीक है। instead of that it is connected primarily through muscles or ligaments, ठीक है। muscles और ligaments की ये किसी भी बोन से जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कोई आर्टिकुलेशन नहीं है इसका, लेकिन ये मसल्स और लिगामेंट्स के सहाय से एक दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब रहा कि ये है कहां पे, तो ये हमारा पूरा थोरैसिक केज है, ठीक है। सो दिस इज द राइट थोरैसिक केज एंड दिस इज द लेफ्ट थोरैसिक केज। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, यानी कि थोरैसिक केज के पीछे, अब कहां पीछे में कहां, तो लैटरल एस्पेक्ट यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। सो दिस इज द लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है। ये आपका मिड लाइन हो गया और मिड लाइन से जब इस तरफ भाग रहा है दैट इज कॉल्ड लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है। तो लोकेशन हो गया पोस्टीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ
थोरैसिक केज। क्लियर है? तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करना है? साइड डिटर्मिनेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि वाइवा में पूछेगा होल्ड द स्कैपुला इन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो भैया लेफ्ट का है, राइट का है, सबसे पहले ये बताना है दिस इज द लेफ्ट स्कैपुला। ओके, नाउ वो पूछेगा हाउ इट इज द लेफ्ट स्कैपुला। तो आप बोलोगे कि सर, आप बोलना कि सर इसमें जो ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, फर्स्ट थिंग टू मेंशन, ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी, कोराइकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ये तीनों जो चीज होगा शरीर के बाहर की तरफ लैटरली होगा। ठीक है, ये तीनों चीज लैटरली होगा। इस चीज को जैसे ही आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज लेफ्ट स्कैपुला और राइट स्कैपुला। पॉइंट नंबर 1, ये तीन चीज याद रहेगा सबको, ग्लिनॉइड कैविटी, एक्रोमियन प्रोसेस, कोराइकॉइड प्रोसेस विल बी फेसिंग लैटरली। दूसरा चीज पता चला कोई ऐसे पकड़ लिया, ऐसा नहीं करना। दूसरा चीज ये देखना है कि जो थोरैसिक रिब केज को फेस करेगा वो हमारा एंटीरियर पार्ट, कोस्टल पार्ट ये कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट और कोस्टल पार्ट, क्योंकि कोस्टल रिब से जुड़ा हुआ है तो कोस्टल पार्ट। और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा, ठीक है, इज कॉल्ड द डोर्सल पार्ट। अब डोर्सल पार्ट में देखोगे कि ये जो हमारा एक स्पाइनस प्रोसेस, एक अलग से स्पाइनस प्रोसेस है जो स्कैपुला के पीछे वाले हिस्से को दो भाग में बांट रहा है। तो जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे सुप्रा सुपीरियर, ठीक है, और या सुप्रा स्पाइनेटस, क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस से डिवाइड हो रहा है तो स्पाइनस प्रोसेस से होगा, तो जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे सुप्रा स्पाइनेटस, और जो इसके नीचे वाला होगा इंफ्रा स्पाइनेटस। यानी कि ये चीज याद रखना है कि जो हमारा इंफ्रा स्पाइनेटस एरिया है वो सुप्रा स्पाइनेटस के मुकाबले में बड़ा होगा। क्लियर है? अगला जो फीचर देखना है, सो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। अगला जो फीचर्स देखना है कि हमने इसके सरफेस तो देख लिए, सरफेस, कोस्टल सरफेस, डोर्सल सरफेस, या एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू superior and inferior. Clear? Then the glenoid cavity, acromion process, coracoid process are facing laterally. Now the borders. So this is called the superior border, this is the inferior border. ठीक है? Clear है? Sorry, superior border, this is medial border and this is lateral border. ठीक है? Then the angle, ठीक है, तीन एंगल हैं इसके, सुपीरियर एंगल, देन इंफीरियर एंगल एंड, ओके, तो इन सब चीजों को याद रखना है। तो सेम थिंग इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर कि ये जो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी होगा, ठीक है, ये कौन सा स्कैपुला है, राइट या लेफ्ट? ये लेफ्ट है, और ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम साइड है। यू कैन सी द स्पाइनस प्रोसेस, तो ये हमारा पीछे से फेस कर रहा है, ठीक है, और ये आगे से फेस कर रहा है। क्लियर है? तो जो हमने बताया है कि इसके जो ग्लिनॉइड कैविटी होंगे, ठीक है, जिसको हम सॉकेट बोलते हैं, जहां हमारा ह्यूमरस का हेड अटैच होगा, सो दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइड सॉकेट और ग्लिनॉइड कैविटी। दे विल बी फेसिंग लैटरली। देन एक्रोमियम प्रोसेस, देन कोराकोइड प्रोसेस, coracoid process, acromion process, they are also facing laterally. Then, pardon me,
What happened? Then surface. We are on site determination. तो site determination के लिए तीन चीज, ये तीन glenoid cavity, acromion process, coracoid process, facing laterally, ये याद रखना है. Second thing is this should be facing backwards, that is the dorsal. तो dorsal वाला जो एरिया होगा, this is convex in nature. ठीक है? This is convex in nature. तो convex होने की वजह, और दूसरा, एक तो convex हो गया और दूसरा इसका जो spinous process है वो पोस्टीरियर को दो भाग में बांटेगा. ठीक है? सुपीरियर एंड इंफीरियर. ठीक है? ये चीज याद रखना है. देन एक और चीज याद रखना है कि अगर ये भी याद नहीं रहा तो ये देखना है कि भैया ये वाला एंड जो है, जो लैटरल है, ये जो लैटरल बॉर्डर है, ये जो लैटरल पार्ट है, ये इससे मोटा होगा. सो लैटरल बॉर्डर इज थिकर एंड दिस इज थिन. Pardon me? कौन सा? ये बैक साइड का हिस्सा है. एक आगे, ये पीछे से देखो. अच्छा, आई विल बी मोर क्लियर. ये कौन सा है? राइट है. ठीक है. अब मैं इसको यहां से रख लूं तो राइट है ना. लेकिन ये इसका पोस्टीरियर फेस हुआ और ये इसका एंटीरियर फेस हुआ. क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. कोस्टल सरफेस, डोर्सल सरफेस. डोर्सल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन मोर फीचर इज कि इसका जो लैटरल बॉर्डर है इससे मोटा होगा, मीडियल से मोटा होगा. तो तीन फीचर याद रखना है. दिस कैविटी, टू प्रोसेस, देन the lateral border, these all are facing laterally. Then coastal part will be facing anteriorly and dorsal part will be facing posteriorly. Yes, so now we have seen the side determination of the scapula. So now we are confident that if the glenoid cavity, acromion process, coracoid process, these all are facing laterally, then that bone is supposed to be that of particular side. Okay. Now we will see how the bone is ossified. So embryonic life में ये bone कितने ossification center से बने? तो इसके टोटल 8 ossification center हैं. इसके टोटल 8 ऑसिफिकेशन सेंटर है, जिसमें से हर एक बोन का एक मूल होता है. ठीक है. वहां से वो फिर ग्रो करता है. तो जो प्राइमरी सेंटर है ऑफ ऑसिफिकेशन वो हमारा ये वाला भाग है. आखिर शेप तो यही से आएगा ना पूरा ग्रो करके. तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन. तो एक प्राइमरी सेंटर है एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स हैं. ठीक है. तो प्राइमरी सेंटर जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ के 8वें हफ्ते में, 8th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ जो है ये जनरेट होता है. ठीक है. जो उसका जेनेसिस होता है. ठीक है. बाकी जो 7 ऑसिफिकेशन सेंटर्स है, दे आर सेड टू बी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर. ठीक है. तो कोराकोइड प्रोसेस के 2 हो गए, एक्रोमियम प्रोसेस के 2 ऑसिफिकेशन, 2 और 2 4. उसके बाद इंफीरियर एंगल का 1 ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन, और मीडियल बॉर्डर का 1 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन. तो जो हमारा कोराकोइड प्रोसेस जो है, ये वाला हिस्सा जिसके 2 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर हैं, वो
लगभग ये दोनों मिलकर के इससे जो फ्यूज होगा वो 17th ईयर में पूरी तरह से होगा, 17 साल में। 1 से 15 साल तक इसका निर्माण होगा और बाकी इसका जो फ्यूजन होगा वो 17वें साल में होगा। ठीक है, उसके बाद रहा दो जो है इसके एक्रोमियन, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा, एक्रोमियन प्रोसेस, दो एक्रोमियन प्रोसेस के हैं और इसमें से ये जो है ये भी लगभग 20वें साल में पूरा मैच्योर होकर के फ्यूज होगा। देन एक ग्लिनॉइड कैविटी, एक मीडियल बॉर्डर और एक इंफीरियर एंगल, तो इस तरह से मिलाकर के टोटल 7 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होंगे। एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन, 7 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, 2 कोराकोइड प्रोसेस के लिए, 2 एक्रोमियम प्रोसेस के लिए, एक इंफीरियर एंगल के लिए और एक मीडियल बॉर्डर के लिए। क्लियर है? So after doing the site determination, now the next part will be the parts of scapula. Okay, so we had seen in the site determination that glenoid cavity should be facing laterally. So the first thing is, कितना है glenoid cavity? एक ही है कैविटी जहां पे ह्यूमरस आकर के ह्यूमरस का आर्टिकुलर सरफेस बनेगा। सो वी हैव वन सिंगल ग्लिनॉइड कैविटी। नाउ ग्लिनॉइड कैविटी जो है एक सॉकेट की तरह काम करता है, ठीक है, लैटरल एंगल पे होता है और ह्यूमरस के साथ जुड़ता है, आर्टिकुलेट करता है शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, तो वन ग्लिनॉइड कैविटी, देन वी हैव 3 processes. So one is the spinous process of the scapula, then we have the acromion process, and then we have the coracoid process. So spine of the scapula जो है spinous process, spine of the scapula, this is called the spinous process, then we have, this is called the acromion process, and this is the coracoid process. Acromion, sorry, spinous process, acromion process, SP, AP, CP. ठीक है? Then if we talk about the angles, इसके 3 एंगल हैं। 3 एंगल में तो अगर नीचे वाला जो बॉर्डर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है जिसको हम शार्प पार्ट बोलते हैं, शार्प। सो दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर एंगल। ठीक है, दिस इज द इंफीरियर एंगल। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड द सुपीरियर एंगल। देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड सुपीरियर एंगल, जहां पे 2 लाइन आकर के मीट कर रहा है। सो दिस इज इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, एंड देन एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना और ये एक एंगल बना। दिस इज द लैटरल एंगल, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल। देन आगे एक सिंगल ग्लिनॉइड कैविटी एंड देन 3 प्रोसेसेस, स्पाइनस प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस, देन एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस। क्लियर है? देन एंगल्स, इंफीरियर एंगल, superior angle and lateral angle. Then surface, anterior surface or costal surface. Then posterior surface. Posterior surface is divided into 2 by the spinous process into superior surface and inferior surface. ठीक है? Then borders. So obviously this will be the, this side will be lateral है ना, lateral border, this side is medial border, and then what is left? This is the superior border, medial border, lateral border. Glenoid fossa, spinous process, acromion process, coracoid process,
then posterior surface, anterior surface, posterior surface divided into two, superior and inferior surface. Clear है? So these are the parts of the scapula. इसका बनाओ, सरफेस में लिखो, पहला जो बनाया ना सरफेस, पहला